एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी 8 मार्क्स की वेटेज है और ये काफ़ी सिंपल भी है। इसको आप ध्यान से आप लोग पढ़िए और इसको एंजॉय करिए। गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके हम लोगों ने फीचर्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन दैट all the factors and forces are the instructions which the direct and the indirect influence over the business transactions। मतलब जिनका बिजनेस के ऊपर जो है समान रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो कौन कौन से एनवायरनमेंट हैं जिनका बिजनेसेस पे हमारे बिजनेस पे जो है प्रभाव पड़ता है। ये बेटा कितने 5 तरीके के होते हैं। एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे एनवायरनमेंट होते हैं, सबका कुछ ना कुछ प्रभाव होता है हमारे बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस हमारा कौन, मतलब सारे के सारे एनवायरनमेंट जो हैं अगर फेवरेबल हैं तो आपका बिजनेस जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं एक बिजनेस को बड़ा होने में जो मदद करती हैं। ठीक है बेटा, आइए पढ़ते हैं। General environment is most important decision for the business environment as the business cannot influence or change over the components of the general environment. Rather, he has to change its plan and policies according to their changes in take place in the general environment। यानी कि जनरल एनवायरनमेंट में जो जो चेंजेस जो आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी प्लान और पॉलिसीज को चेंज करना ही इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने एक बात का जिक्र करा था कि जो पेड़ जो है समय के साथ साथ झुक जाते हैं ना, उनमें हमेशा जो है मतलब कुछ ना कुछ फल लगे हुए मिलते हैं आपको। ठीक है, वो कभी भी जमीन पे कभी भी आपको पड़े हुए कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, और जो सीधे वृक्ष जो होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं, आंधी तूफानों में गिर जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात हम ये कहना चाह रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स कि मतलब अपने जैसा एनवायरनमेंट चेंज होता रहे डायनेमिकली, उस तरीके से चीजों को आप फॉर्मेशन करते रहें। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। बेटा जनरल एनवायरनमेंट के कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या क्या तत्व हैं, कौन कौन सी चीजें जो है इनको इन्फ्लुएंस करती हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबसे पहला है हम लोगों का। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बेटा जीडीपी की फुल फॉर्म है, आप लोगों को याद करनी चाहिए। एट अ इनकम लेवल एंड अ नेशनल लेवल, पर कैपिटा लेवल। ठीक है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम कितनी है किसी भी इंसान की। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के रेट कितना है, प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इंडस्ट्रियल रेट, मॉनेटरी रेट, फिजिकल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये सब चीजें कितनी क्या है, ये सब एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैव द इंटीमेट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर द बिजनेस। यानी कि इनका जो है पूरा का पूरा सीधे रूप से बिजनेस के ऊपर हमारे पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक टाइमली एक्शन टू डील विद दीज एनवायरनमेंट्स। मतलब बिजनेसमैन को जो है इन सब पे टाइमली एक्शंस लेने होते हैं और इन लोगों को इस काम के लिए और मतलब जो है टाइमली एक्शंस मतलब इनको लेने होते हैं। यानी कि टाइमली एक्शंस का मतलब जैसे जब जिस चीज की जरूरत है तब वो स्टेप्स उठाने होते हैं। ठीक है, हर चीज को एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी होती है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट may be put to the constraint and may offer to the opportunities to the businessman after the new economic policies 1991। यानी कि पहले जो है बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने में। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ने जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यानी कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकल के आई बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन जो है और अच्छे से अपना कार्य कर सके। द कॉमन फैक्टर्स विच द इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, पहला है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म लेड टू द मेन अट्रैक्टिव स्कीम्स एंड डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। द बैंक्स ऑफरिंग द लोन्स एट अ वेरी नॉमिनल रेट एंड the interest with a minimum
फॉर्मेलिटीज टू कंप्लीट इट। मतलब बैंकिंग सेक्टर ने क्या करा, मतलब जो भी लोन लेने की प्रक्रिया थी उसको क्या कर दिया भैया, सहज कर दिया, सरल कर दिया, ठीक है। और बैंकिंग जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बड़ा करने में, सरल करने में बिजनेसमैन के सहायक हो रही हैं, ठीक है। रिसेंट चेंजेस ऑफ द इकोनॉमिक फिजिकल पॉलिसीज कंट्री हैव एनकरेज द एनआरआई जो मतलब विदेशी लोग जो होते हैं, एंड अ फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट मनी इन द इंडियन कंपनी। मतलब अपना पैसा जो है इंडियन कंपनी में लगाएं। मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है मोदी जी के द्वारा, और जो है मतलब मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, ये सारे के सारे मूवमेंट चल रहे हैं। इसमें विदेशियों का पैसा लगा हुआ है और उन लोगों को हाईली रेट ऑफ रिटर्न उन लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सुधारने में काफ़ी मददगार साबित होगी। Lots of economic reforms have been take place in the leasing, the financial institution, the private sector allowed to enter the financial institution. As a result, the customer are gaining. इसका सीधा रिजल्ट यही मिल रहा है कि कस्टमर को जो है फायदा पहुंच रहा है सीधे तौर पे। Some aspect of the economic environment are, कुछ aspect आइए हैं देख लेते हैं। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, कुछ इसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कहाँ कहाँ मतलब जो है प्रभाव हमारा पड़ता है, आइए उन पे देख लेते हैं। प्राइवेट पब्लिक पे पड़ता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ता है, मनी की सप्लाई पे पड़ता है, इकोनॉमी में कितनी होनी चाहिए, जीडीपी कितनी होगी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना होगा, पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति की कितनी होगी, इन सब चीज़ों पे पड़ता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेशनल डेब्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इन सब पे ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट एनवायरनमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टमर। सोशल एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या है? सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टमर, ट्रेडिशन, सोसाइटी, बिजनेस एग्जिस्टिंग। इट इंक्लूडेड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, taste, preferences, education level, people living in the society where the businessman exist। मतलब सोशल एनवायरनमेंट में मतलब कहाँ पे कौन से कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो लोग खाते क्या हैं, वो लोग पहनते क्या क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। द बिजनेसमैन cannot look its component of the social environment as these component may not be intimate the impact of the business, but the long run social environment has a great impact on the business। मतलब लॉन्ग रन में जो है सोशल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि दिवाली के टाइम पे वो कैडबरी डेयरी मिल्क का वो डब्बा वो सब लोग 100-100 रुपए का एक दूसरे को देते हैं, कुछ टोकरियां देते हैं, तो वो सब चीजें जो है ना बेटा सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आ जाती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इंक्रीज द सेल ऑफ द स्वीट्स वही बात देखो आ गई। ग्रीटिंग कार्ड, इन सब का चलन, ग्रीटिंग कार्ड तक का तो खैर चलन अब खत्म हो गया है, लेकिन आप पहले दिया करते थे। हैप्पी न्यू ईयर हो गया, टीचर्स डे हो गया, तो देते थे बच्चे, लेकिन अब तो सब जो है विलुप्त ही होता चला जा रहा है। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड, क्रिएशन ऑफ डिमांड ऑफ द फूड, डाइटरी फूड, डाइट ड्रिंक, ओपनिंग ऑफ द न्यू जिम। मतलब जो है ना फूड सप्लीमेंट के काफी जो है लोगों के अंदर क्रेज बढ़ा है। तो ये सब चीजें हैं बेटा, फैशन आता है चला जाता है, दौर है। In the India, there is also a social reforms taking, and the common factors of the Indian society are demand for reserving the job for the minority and the women। मतलब यहाँ पे एक सोशल एनवायरनमेंट क्या है, ये लोग अभी जॉब माइनॉरिटी और वुमेन के ऊपर रिजर्वेशन से ऊपर ही नहीं भी उठ पा रहे हैं। और डिमांड फॉर द इक्वल स्टेटस ऑफ द वुमेन पेइंग टू द इक्वल वेजेस टू द मेल एंड फीमेल वर्कर। मतलब हाँ ये चीज़ सही है कि इक्वल वेजेस आप लोग दें, वुमेन को भी उतना ही दें जितना मेल को आप पेड आप कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं जो हैं किसी से भी कम नहीं है, ठीक है। डिमांड फॉर द ऑटोमेटिक मशीन एंड द लग्जरी आइटम इन द मिडिल क्लास फैमिलीज। मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में भी आजकल जो है मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स काफ़ी इस्तेमाल होने लगी हैं, ठीक है। सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल फॉर द गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो लड़कियों को एजुकेशन की फैसिलिटी जो होती है वो सब अच्छे से प्रोवाइड कराना। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड टू बिकम पॉपुलर, ये सब चीज़ें हैं। आप लोग जो चीज़ें आप लोग देखते हो
चेंज हो रहा है, आए दिन पे जो चेंज हो रहे हैं वो सारे के सारे सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वालिटी लाइफ, कुछ और एस्पेक्ट हैं सोशल एनवायरनमेंट के। क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, एसी होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द वुमेन वर्कफोर्स, डेथ एंड बर्थ एंड डेथ रेट्स, एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर टुवर्ड द इनोवेशन ऑफ द लाइफ स्टाइल, ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट कोई भी आता है तो उसको कस्टमर अच्छे से ज़्यादा जल्दी खरीदते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, कंजप्शन हैबिट, कितनी मतलब कौन सी सोसाइटी में कौन सी चीज़ ज़्यादा जल्दी कंज्यूम कर ली जाती है, ये चीज़ कंजप्शन हैबिट के अंतर्गत आती है, मतलब उसका यूज उसका कर लिया जाता है। पॉपुलेशन ज़्यादा है कि कम है, ट्रेडिशनल है या कस्टम हैबिट है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये देखिए कुछ कुछ यहाँ पे फिगर्स बने हुए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन आया है, आईटी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इन सब चीज़ों में बेटा बहुत जल्दी जल्दी जो है क्या कहते हैं चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। Political environment constitute of all the related to the government affairs, such type of government power, attitude government toward the different group of societies, policies change implemented by the different government। मतलब कई गवर्नमेंट आती हैं, अपनी अपनी चीजें लाती हैं, ठीक है बेटा। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई, अपनी अपनी चीजें बनाई, ठीक है, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को रन करा। अब बीजेपी सरकार है वो अपने हिसाब से रन कर रही है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें जो है मतलब समय दर समय जो है चेंज होती रहती हैं। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज अ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पता नहीं भैया कौन सी गवर्नमेंट कौन सी चीज को लीगल कर दे, कौन सी चीज को इलीगल कर दे, ठीक है। तो भैया उसका पूरा का पूरा जो है असर यहाँ पे बहुत बड़ा पड़ता है। द बिजनेस हैज मेक द चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग फैक्टर ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल 1997 वही घिसा पिटा एग्जाम्पल जो है ऊपर जो हमने दिया था आपको, यही अब यहाँ पे दोबारा दिए दे रहे हैं कि कोका कोला कंपनी के अंदर जो है वो पाया गया जो आपके वो होते हैं कोका कोला कंपनी, जनता गवर्नमेंट ने जो है इनको बैन इनको कर दिया था, ठीक है, और क्लोज अपना बिजनेस करने को कहा था, ठीक है। तो इन लोगों के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट आया, पूरी कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। द कॉमन फैक्टर्स एंड द फोर्सेस इन्फ्लुएंस इन द इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर द गवर्नमेंट ऑफ द हैदराबाद किंग इंटरेस्ट बूस्टिंग आईटी इंडस्ट्री। हैदराबाद में आईटी का बहुत बड़ा हब बन चुका है, ठीक है। तो ये सब साइबराबाद भी इसे कहते हैं इंस्टेड ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बेटा गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट बेटा जिसके ऊपर अपना हाथ रख देती है वही चीज अच्छे से परफॉर्म करने लगती है। इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन कंपनीज गॉट इजी टू एंटर इन द इंडिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट कोका कोला वाज सेंड बैक इन 1997 एंड केम बैक टू इंडिया। फिर से आ गई, फिर से कोक पीने लगे लोग, ठीक है। ओके, सम एस्पेक्ट आईएएस के देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कैसी है, मतलब कैसी उनकी नियति है। फॉरेन पॉलिसी उनकी कैसी है। वैल्यूज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या कौन कौन की विचारधाराओं को मानने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है। कुल मिला के कोई किसी के लिए मतलब फेवरेबल है एनवायरनमेंट, किसी के लिए अनफेवरेबल है, ठीक है बेटा। जिसको जैसा भाई वैसा जो है यहाँ पे आ जाता है। चलिए बेटा हम लोग लीगल एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। ये हथौड़ा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो ये लीगल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लीगल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द लॉ, इनके अंदर कानून आते हैं, वेरियस लेजिस्लेशन आते हैं, पार्लियामेंट आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो जो लॉ बनते हैं बिजनेस के ऊपर वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। द बिजनेसमैन कैन नॉट लुक ओवर द लेजिस्लेशन बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म हिज बिजनेस ट्रांजेक्शन विद इन द फ्रेमवर्क, यानी कि एक निर्धारित समय सीमा पर उनको सारा का सारा कार्य उनको करना होता है। द कॉमन लेजिस्लेशन पास and affected to the business transaction and a trademark act, essential commodity act, weights and measurement act, etc. Most of the time legal environment puts the constraint
on the businessmen, but sometime they provide opportunity also। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो है रोकथाम लगी हुई होती है, परंतु कुछ कुछ समय पे जो है अपॉर्चुनिटी भी लीगल एनवायरनमेंट इन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर, जो भी मेंटेन, जो भी कानून होता है उसके द्वारा। ठीक है। कॉमन इंस्टांसेस ऑफ द इंडियन लीगल एनवायरनमेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिसेंटली। Deregulation of the capital market have become easily for a businessman to collect the capital from the primary market। मतलब आराम से जो है कैपिटल को वो कलेक्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेसमैन। Removal of the control over the foreign exchange and the liberalization investment and increasing the foreigners and NRI to invest over the Indian capital market। तो इन सब लोगों में जो भी मतलब हिंड्रेंसेस जो भी थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो होते हैं तो उन सब का एडवर्टाइजमेंट जो है प्रोहिबिटेड होता है, तब भी बेटा उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा होता है। ठीक है। कंपलसरी टू गिव द स्टैट्यूटरी वार्निंग टू द टोबैको प्रोडक्शन। अब देखो पहले जो है, पहले जितनी भी पुड़िया तंबाकू आती थी पहले उस पर नहीं लिखा हुआ होता था तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन अब सब पे लिखना जरूरी है। अब भैया जो ना माने वो अपनी आंखों में मिर्चा झोंक ले। ठीक है। डी लाइसेंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द इंडस्ट्री। कुछ पॉलिसीज में वहाँ पे डी लाइसेंसिंग का काम उन लोगों ने करा है। कुछ एस्पेक्ट हैं लीगल एनवायरनमेंट के, आइए देख लेते हैं। वेरियस लॉज एंड द लेजिस्लेटिव एक्ट। कुछ लॉज हैं लेजिस्लेटिव एक्ट के, लीगल पॉलिसीज हैं, ठीक है, लीगल वार्निंग्स हैं, ठीक है, विच इज प्रिंटेड ऑन द लेबल। ठीक है। कुछ कुछ जैसे अभी मैंने तंबाकू का भी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है। टोबैको का एग्जाम्पल मैंने दिया। टोबैको को हिंदी में तंबाकू बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेगुलेशन एंड द मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। फेमा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चेंजेस होती हैं। लॉ टू कीप द चेक ऑन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब कोई गलत एडवर्टाइजमेंट तो कोई नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं इलीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब सबसे लास्ट वाला टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? विच इज रिफर टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, यूज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, मशीनरी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब नए नए इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करना, नए नए क्वालिटी को प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है, अच्छे से बनाना। ठीक है। तो ये सारा का सारा काम जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर to the technological changes and take place in the industry, because he will have to implement these changes in the remaining competitive market। मतलब उन लोगों को जो है competitive market में अपने पैर जमाए रखने के लिए जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भैया जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो उन सबको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे मार्केट से। ठीक है बेटा। टेक्नोलॉजीज चेंज ऑलवेज ब्रिंग अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मोर बेनिफिट टू द कस्टमर। मतलब कुल मिला के जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है कस्टमर को मिलता है टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने में। द रीसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर, पहले डिजिटल वॉचेस, पहले जो है खाली सुई वाली घड़ियाँ चलती थी, अब डिजिटल वॉचेस चलने लगी हैं। डिजिटल वॉचेस हैव किल्ड द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिशनल वॉचेस। सही बात है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, अब कलर टीवी चलती हैं। पहले आर्टिफिशियल फैब्रिक चलता था, अब जो है कॉटन सिल्क फैब्रिक चलता है। पहले फोटोकॉपी या जेरॉक्स मशीन हुआ करती थी, विच हैव लेड टू क्लोजर ऑफ द कार्बन कॉपी पेपर। ठीक है। पहले कार्बन कॉपी पेपर वाले चलता था बेटा बहुत सारा, अभी भी चलता है। बड़े बड़े दुकानदारों के पास आप जाएंगे, बिल उनसे कटवाएंगे हाथ से तो वो कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले इन सब का चलन ज्यादा था। अब इन सब इंडस्ट्री को खत्म एक तरीके से हो गई है। शिफ्ट इन द डिमांड फॉर द वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में जो है इसमें डिमांड इसमें शिफ्ट हो गई। ठीक है। लोकोमोटिव में डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, टाइपराइटर से वर्ड प्रोसेसर हो गया। ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे चेंजेस आ गए। ठीक है। और सम एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट हैं? वेरियस इनोवेशन हुए। ठीक है। साइंटिफिक इनोवेशन हुए, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर का हुआ बहुत बड़ा, मतलब जो है वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर ऑनलाइन बुकिंग टिकट फैसिलिटी। ठीक है। जैसे IRTCT का है, रेलवे का है, ई मित्रा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है
ये सब चेंजेस इसमें आए। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर आपका होता है एंड, और आपके लोगों की बुक में जो है 1991 की जो पॉलिसीज दे रखी हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगी। ठीक है, वो आपके सिलेबस से कट डाउन है। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर लीजिए, यहाँ तक अगर आपने देखी है, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करिए, और आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं सारे के सारे ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, ऑनलाइन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।